वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों आज हम लोग हाई स्कूल का जो गणित आपका है बच्चों, हाई स्कूल का जो गणित विषय है उसका सलूशन निकालेंगे बच्चों। पेपर का यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक बच्चों, समय आप देख सकते हैं बच्चों 3 घंटा है। यहाँ पर विषय देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कक्षा 10 का है। ठीक बच्चों, यह 2 सेक्शन में बटा रहेगा बच्चों, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए रहेगा जो बच्चों वो बहुविकल्पी रहेगा, जो 20 नंबर का आपके बहुविकल्पी रहेंगे बच्चों, और एक एक नंबर के इसके अंक निर्धारित रहेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से करा है। यदि x-2 बहुपद x² - 3x + 5a का एक गुणनखंड है तो a का मान होगा। और ये 4 विकल्प आपको दिख रहे होंगे बच्चों। इन चारों विकल्पों में से कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? ठीक बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। तो इसका हल करेंगे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका हल करेंगे तो पहले से ही दे दिया बच्चों। यहाँ पर एक गुणनखंड है तो यहाँ पर गुणनखंड प्रमेय से हम लोग हल कर सकते हैं। x-2 बराबर इसको 0 मान लेंगे और x² - 3x + 5a बराबर भी 0 मान लेंगे बच्चों। तो यहाँ से x-2 बराबर 0 तो x बराबर 2 हो जाएगा। 2 इस x के स्थान पर रख देंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा बच्चों, और ये कितना हो जाएगा 3 दूना के ये 6 हो जाएगा। तो -6 में से 4 घटाएंगे तो -2, और -2 को इधर लेकर आएंगे तो +2, और ये 2 में 5 से भाग देंगे तो 2/5 हो जाएगा बच्चों। इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा बच्चों इन चारों विकल्पों में से? यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी या डी दिया है बच्चों, यह डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये डी विकल्प हो जाएगा 2/5, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, इसका यह आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद है, इसमें से कौन से एक बच्चों द्विघात बहुपद है? आप देख सकते हैं इसमें से। ठीक है, तो जिसकी घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं बच्चों। इस तरह से आप देख सकते हैं इन चारों विकल्पों में से। तो यहाँ पर देख सकते हैं तो त्रिघात का है बच्चों, यह एक घात का, ये शून्य का है, यानी यही दिख रहा है बच्चों, यानी इसका डी विकल्प हो जाएगा बच्चों। दूसरे का कौन सा विकल्प हो जाएगा बच्चों? डी विकल्प हो जाएगा आपका। ठीक है, द्विघात वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, यहाँ पर करा है बहुपद 3x² - 5x + 7x³ - 2x⁴ + 9 की घात है बच्चों। यहाँ पर घात पूछ रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम जो घात होती है वही उस बहुपद की घात कहलाती है। यहाँ पर मैक्सिमम घात 4 है, तो इन विकल्पों में से कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? तो चौथा, यहाँ पर 4 के लिए यहाँ पर सी विकल्प हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 4, यानी सी विकल्प के लिए रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों। चौथा करा है, निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है, इसमें से कौन सा बहुपद नहीं है बच्चों? यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, इसको भी बहुपद कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बहुपद है, यहाँ पर भी ये बहुपद है। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यह 5 है आपका बहुपद नहीं है। ठीक बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको बहुपद नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी विकल्प हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए पांचवें क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। पांचवा कह रहा कि यदि द्विघात बहुपद k-1 यहाँ पर बराबर दिया है बच्चों, यहाँ पर k-1, और यह दिया है कमा करके x² + kx + 1 के शून्यकों में से x शून्यक -3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। यहाँ पर पांचवे का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इन चारों विकल्पों में से? तो रख कर देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर रख देंगे 1 हो जाएगा, और 1 में से 1 घटा देंगे बच्चों, यह हो जाएगा कितना आपका 0, और 0 में k से भाग देंगे, तो इसमें से तो कोई विकल्प ही नहीं है बच्चों। तो इसका आंसर अब यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। चलिए इसका आंसर हम लोग निकाल लेते हैं बच्चों यहाँ से हल करके। यहाँ पर रख देंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं करा कि यहाँ पर x² + kx + 1 के शून्यकों में एक शून्यक यहाँ पर -3 है तो k का मान है। तो जब -3 है तो x का स्थान पर रख दीजिए बच्चों, यहाँ पर रख देंगे तो यह हो जाएगा 3 × 9, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर k और +1 तो 9 और 1 10 हो जाएगा, और 10 में यहाँ पर भाग देंगे बच्चों -3 के से, तो यह 10 बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा -10/3। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बच्चों, यह -10/3 है बच्चों, और यह इसी को विकल्प को मान लेंगे कि यह -10/3 है बच्चों। इस तरह से आप कह सकते हैं, और यही विकल्प हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, अगला देख सकते हैं बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? तो सहभाज्य संख्या उसे कहते हैं, ठीक है बच्चों, कोप्राइम, जिसका कोई गुणनखंड नहीं हो, यानी कटाने का मतलब है वह या तो स्वयं से कटे नहीं तो 1 से कटे, या तो कई से कट जाएगा बच्चों, यह भी कट जाएगा। यहाँ पर 3193 आप स्वयं से कटेंगे बच्चों,
यानी यहाँ पर सभाज्य संख्या को प्राइम नंबर यही है आपका 31 और 93। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका है 31 और 93, यानी सी विकल्प इसका हो जाएगा। ठीक बच्चों, इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर 7वां करा है संख्या 4√3 है। ठीक बच्चों, इस तरह से आप विकल्प देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर 4√3 है, तो √3 आप जानते हैं बच्चों की अपरिमेय संख्या है, और इसमें किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो अपरिमेय ही संख्या आएगी। यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इन चारों विकल्पों में से इसका आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों सी, अपरिमेय। क्या आ जाएगा बच्चों, अपरिमेय आ जाएगा। इस तरह से आप कह सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, आपने यहाँ पर देखा। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाई कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परिवार से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों। ऐसे ही हम लोग 8वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है कि 15, 18, 24 का लसा है बच्चों। यह बहुत आसान है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन चारों विकल्पों में से इसका एलसीएम निकालेंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा। तो इसका एलसीएम निकालेंगे बच्चों यहाँ पर 8वें का, तो इसका आंसर आ जाएगा, जल्दी बताइए बच्चों, इस चारों विकल्पों में से क्या आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर डी विकल्प हो जाएगा 360। कितना आ जाएगा बच्चों, 360 आ जाएगा। इसका विकल्प नंबर डी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 360। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 9वां कह रहा है कि दिया है मौसम 99 153 बराबर 9, तो लसा 99 153 का होगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि 93, 193 और 99 का मौसा दिया है बच्चों 9, तो इसका लसा क्या हो जाएगा बच्चों। तो आप जानते हैं बच्चों इसका कि यहाँ पर हम लोग जानते हैं बच्चों की पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम। ठीक है बच्चों, और गुणे एचसीएफ। क्या होता है बच्चों, एचसीएफ होता है। यहाँ पर पहले से यहाँ पर दोनों संख्याओं का यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पर, तो 99 गुणे 153 हो जाएगा, और बराबर लसा गुणे मसा। यहाँ पर रख देंगे बच्चों 9, यहाँ पर 99, यहाँ पर 9 है बच्चों। यहाँ पर जब 9 रहेगा, इसका मौसम 9 दिया है, यहाँ पर दोनों संख्याओं को रख देंगे और इसके बाद इसको कटा देंगे बच्चों। तो कितना आ जाएगा बच्चों, जल्दी देखिए। यहाँ पर तो रख देंगे फार्मूले में बच्चों, यहाँ पर रखेंगे यहाँ पर 99 और गुणे 153 बराबर एलसीएम गुणे 9, और 9 से कटाएंगे तो 11, 9, 99 हो जाएगा बच्चों। और इस 11 का 153 में गुणा करेंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा, तो 3 आएगा, और फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 1 आएगा, यानी 1683 बच्चों आ जाएगा। यानी इसका विकल्प कौन सा आ जाएगा बच्चों, इसका विकल्प नंबर डी हो जाएगा। कौन सा विकल्प हो जाएगा बच्चों, इसका विकल्प डी हो जाएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का सलूशन हम निकालना है बच्चों। यहाँ पर करा है 10वां क्वेश्चन का, यहाँ पर देख सकते हैं करा है कि यहाँ पर 22/7 माइनस पाई है। 22/7 माइनस पाई है, और ये 4 विकल्प आपको दिख रहे हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर तो 22/7 का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर पाई, और पाई में से पाई हम लोग घटा देंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर आ जाएगा 0 यानी 0। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इन चारों विकल्पों में सब देख सकते हैं, इन चारों विकल्पों में से इसका आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों पहला ही, यानी 0 हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा आपका, पहला विकल्प हो जाएगा आपका, इस तरह से आपका 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 10वें का आंसर। ठीक है, आपने देखा यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं 11वां क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद नहीं है बच्चों। यहाँ पर ग्राफ की बात कर रहा है बच्चों, ग्राफ पूछ रहा है, तो ग्राफ में ध्यान दीजिएगा बच्चों, इन चारों विकल्पों में से यहाँ पर ग्राफ की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो x अक्ष को टच करता है वह तो यहाँ पर बहुपद होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर जो x अक्ष को टच करेगा, जितनी बार टच करेगा वह उतने घात का बहुपद कहलाएगा। तो चौथे विकल्प से देखेंगे तो कितना स्थान पर टच किया है बच्चों, इस तरह से 3 स्थानों पर टच किया है तो त्रिघात का है। यहाँ पर कह रहा है कि 2 स्थानों पर टच किया है तो द्विघात का है बच्चों, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है आपका, इस तरह से यहाँ पर टच किया है तो एक घात वाला बहुपद है, यहाँ पर टच नहीं किया है तो शून्य घात का। यहाँ पर पूछ रहा था बच्चों, यहाँ पर इससे गलत हो गया है, यहाँ पर बहुपद है की बात कर रहा है, इसमें से कौन सा ग्राफ बहुपद है। ठीक है बच्चों, इसमें से कौन सा ग्राफ बहुपद वाला है,
तो आपने देखा बच्चों यहाँ पर कौन सा विकल्प हो जाएगा बच्चों इसका, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों सी वाला विकल्प हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यह इसका सी विकल्प हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका कौन सा विकल्प हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं बच्चों। यहाँ पर 12वें क्वेश्चन की ओर देख सकते हैं बच्चों। 12वां क्वेश्चन क्या करा है कि बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे। यहाँ पर शून्यकों की बात कर रहा है बच्चों, तो शून्यक निकालेंगे तो यहाँ से आपको यहाँ पर ऐसा मान रख देना है जो इसको इक्वल कर दे बच्चों। ठीक है, तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों, हल करेंगे तो यहाँ पर 10 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 5 हो जाएगा, यानी x प्लस 5 एक कोष्टक में और x प्लस 2 एक कोष्टक में। चूंकि शून्य को पूछा है बच्चों तो इसको 0 के बराबर करेंगे, तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ पर -5 आ जाएगा। तो -5 देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर दो विकल्प में है। यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 हो जाएगा, यानी आपका विकल्प आपको दिख रहेगा बच्चे। इन चारों विकल्पों में से कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, इन चारों विकल्पों में से कौन सा आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विकल्प नंबर ए। क्या हो जाएगा बच्चों, विकल्प नंबर ए हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 2 और 5 हो जाएगा इसका विकल्प नंबर। ठीक है बच्चों, यानी -2 और -5 इसके शून्यक होंगे बहुपद। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक क्या होंगे बच्चों, -2 और -5। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने हल किया। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों। ऐसे ही हम लोग अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर दिख रह सकते हैं 13वां करा है, किसी बहुपद f(x) के लिए यहाँ पर y बराबर f(x) के ग्राफ दिया गया बच्चों। ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या होगी बच्चों, तो मैं अभी बताया बच्चों, यहाँ पर शून्यकों की संख्या पूछ रहा है बच्चों। यहाँ पर शून्यकों की संख्या पूछ रहा है, तो शून्यकों की संख्या जो यहाँ पर x अक्ष को जितने स्थान पर टच करेगा उतने उसके शून्यक होंगे बच्चों। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर x अक्ष को कितने स्थान पर टच किया है बच्चों, यहाँ पर तो y को टच किया है, तो y से तो मतलब नहीं है बच्चों। यहाँ पर शून्यकों की संख्या पूछ रहा है, तो x को एक ही स्थान पर टच किया है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर जो भी मान आया है या इस तरह से दोनों मान एक ही है बच्चों x के लिए, इसलिए यहाँ पर इसका शून्यकों की संख्या कितने हो जाएगी बच्चों इन चारों विकल्पों में से, इसमें से आंसर आ जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ए विकल्प हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ऐसा ही आपका विकल्प सही बच्चों। यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर 14वां क्या करा है, 14वें चित्र में देख सकते हैं 14वां करा है, चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे बच्चों। अभी मैं बताया कि x अक्ष को जितने स्थानों पर टच करेगा बच्चों उसके उतने शून्यक कहलाएंगे और उतने घात का बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक स्थान पर टच किया है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर स्थान 2 टच किया है बच्चों, यहाँ पर टच के 3 और यहाँ पर अंत में किया बच्चों 4, यानी इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा बच्चों, इन चारों विकल्पों में से आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों इस तरह से आपके चारों विकल्पों में से यहाँ पर पहला है आपका 1, बी है 2, सी है 3 और चौथा विकल्प है डी यानी 4, यानी इसका विकल्प नंबर कौन सा है बच्चों, तो 4 वाला। ठीक है, यानी डी विकल्प हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर डी विकल्प होगा। आंसर बच्चों कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने हल किया। अगला क्वेश्चन देखिए तो बच्चों 15वां कर है कि समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 तथा x माइनस वाई बराबर 6 का हल होगा बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों विलोपन विधि लगा सकते हैं इसमें हल करने के लिए। यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे बच्चों, तो यह 2x बराबर, यहाँ पर यह y तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी 2x बराबर 16, तो x बराबर 8। ठीक है बच्चों, जब x बराबर 8, यहाँ पर x बराबर 8 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, तभी इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। तो इन चारों विकल्पों में से आप देख सकते हैं कौन सा विकल्प होगा बच्चों, तो इसका विकल्प नंबर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से, तो इसका विकल्प नंबर हो जाएगा बच्चों डी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यानी x बराबर 8 और y बराबर 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर x बराबर 8 और y बराबर 2 इसका मान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर 16वां करा है कि यदि 1 बटा में x स्क्वायर प्लस 6 बराबर 1 बटा 22 तो x का मान होगा बच्चों, और ये 4 विकल्प आपको दिख रहे होंगे बच्चों यहाँ पर। तो इसको हल कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 6 बराबर मान लेते हैं 22 बच्चों, क्योंकि दोनों 1 बट्टा में है। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 6 बराबर 22, तो 6 को इधर लेकर आएंगे तो 22 में से 6 घटाएंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल निकाल देंगे बच्चों, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, तो प्लस माइनस 4 होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें से कौन सा विकल्प हो जाएगा बच्चों, इन चारों विकल्पों में से आपका कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 16वें का, तो 16वें का आंसर हो जाएगा बच्चों डी। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा, यानी प्लस माइनस 4। ठीक है बच्चों,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं बच्चों। यहाँ पर 17वें क्वेश्चन की ओर। 17 क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, कह रहा है यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हो, यहाँ पर के मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। तो हम लोग जानते हैं बच्चों डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर डी बराबर 0 होता है, तो मूल यहाँ पर बराबर होते हैं। यहाँ पर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। यहाँ पर 12 का स्क्वायर बच्चों करेंगे तो यहाँ पर 144 हो जाएगा। तो 4 चौके 16, यहाँ पर 4 3 12 और 144 में 12 से भाग दे देंगे बच्चों। तो यहाँ पर के बराबर कितना आ जाएगा इन चारों विकल्पों में से, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 12। 144 में 12 से भाग दे देंगे बच्चों, तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों 12 आ जाएगा। यानी 17 का विकल्प नंबर कौन सा आ जाएगा बच्चों, डी विकल्प हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों। ऐसे ही यहाँ पर 18वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे। तो 18वां क्या करे बच्चों, करे कि समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे बच्चों। यहाँ पर आप हल करके देख लीजिए बच्चों। यहाँ पर इसके जो मूल आएंगे ऋणात्मक आएंगे बच्चों, और जब ऋणात्मक आता है यहाँ पर मान डी का, तो उसके मूल कैसे आते हैं बच्चों, तो काल्पनिक होते हैं। तो 18 का आंसर क्या जाए बच्चों, यहाँ पर काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी इसका विकल्प नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 19वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। तो देख सकते हैं करा है x² माइनस 1/9 बराबर 0। तो यहाँ पर 1/9 को इधर लेकर आएंगे तो प्लस 9 हो जाएगा 1/। तो यहाँ पर 1/9 को वर्गमूल निकालेंगे तो 1/, में कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस 3। यानी यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों इस 19वें का क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों, x का मान कितना हो जाएगा, तो प्लस माइनस यहाँ पर 3 आ जाएगा बच्चों, यानी सी विकल्प हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने देखा सी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, 20वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर कह रहा है यदि समीकरण 6x² माइनस bx प्लस 2 बराबर 0 का विविधकर 1 हो तो b का मान होगा बच्चों। यहाँ पर रख कर देख लीजिए बच्चों, b² माइनस 4ac। यहाँ पर 6 दूनी के 12 और 12 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 12 चौक 48 और 48 यहाँ पर कह रहा है कि विविधकर 1 है तो इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर 49 हो जाएगा। और 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चों, तो प्लस माइनस 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर विकल्प दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर 20वें का, तो 20वें का आंसर दिख रहा है बच्चों विकल्प नंबर सी। क्या दिख रहा है बच्चों, विकल्प नंबर सी दिख रहा है। ठीक बच्चों, तो इस तरह से हमने बहुविकल्पी क्वेश्चन को हल किया। चलिए अब हम लोग सेक्शन यहाँ पर बी पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, देख सकते बच्चों यहाँ पर आप देख सकते बच्चों, ये आपके 6 नंबर वाले क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यदि आयताकार बाग का परिमाप 36 मीटर है, ठीक है बच्चों, आयताकार बाग का परिमाप कितना करा है, 36 मीटर है, तो उसकी बीमाएं ज्ञात कीजिए, यानी बाग की बीमाएं ज्ञात करना बच्चों। ठीक है, यहाँ पर तो चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालते हैं बच्चों। यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मानेंगे, माना कि बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई कितने हो जाएगी बच्चों, x प्लस 4, क्योंकि कह रहा था लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। आगे कह रहा है यदि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है बच्चों। अर्ध परिमाप तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि आयत का परिमाप क्या होता है बच्चों, यहाँ पर रख देंगे बच्चों। यहाँ पर कह रहा था कि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप यानी 36 है, तो हम लोग जानते हैं बच्चों आयताकार बाग का यहाँ पर परिमाप होता है 2, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर 2 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो आधा कर देंगे बच्चों, यहाँ पर तो कट जाएगा तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। यानी इसको हल करेंगे तो x प्लस 4 बराबर 36, यहाँ से हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 4 बराबर बच्चों 36। तो यहाँ से 2x बराबर 36 और माइनस 4 बच्चों, यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर यह हो जाएगा बच्चों 2x घटा दीजिए बच्चों, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 32। तो x बराबर 32/2 यानी कि 16 हो जाएगा। यानी चौड़ाई कितना बच्चों 16 है, यहाँ पर लंबाई कितना बच्चों 20 है। 16 और 20 के रूप में इस तरह से आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, कैसे आ जाएंगे, यहाँ पर लंबाई यहाँ पर चौड़ाई कितना हो जाएगा 16 मीटर और लंबाई कितना हो जाएगी 20 मीटर का। ठीक है बच्चों, इस तरह से। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए बच्चों। और ऐसे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से, तो चलिए यहाँ पर हल कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है बच्चों, इस तरह से आप लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण मान लेंगे 1 और समीकरण नंबर 2, किसी भी समीकरण को हल कर लेंगे बच्चों। यहाँ पर चलिए हम लोग समीकरण यहाँ पर 1 को लेते हैं, यानी x प्लस वाई बराबर लेते हैं बच्चों 14। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 14 माइनस वाई। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा x बराबर 14 माइनस वाई, और ये जो x का मान है बच्चों समीकरण नंबर हम लोग रख देंगे 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों इस समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे बच्चों समीकरण 3 का मान
समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर बच्चों, ठीक है। यानी x का स्थान पर रखते होंगे बच्चों 14 माइनस वाई समीकरण 2 में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों इस तरह से। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम लोग x माइनस वाई बराबर 4, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 14 माइनस वाई और माइनस वाई बराबर 4, तो हो जाएगा बच्चों 14 माइनस 2y बराबर 4 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस 2y बराबर 10, 14 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस 14, तो 14 में से 4 घटा देंगे बच्चों, ये माइनस 10, तो y बराबर यहाँ पर 10 बट्टा में 2, यानी 2 5 10, यानी y बराबर 5। जब y बराबर 5 हो जाएगा बच्चों, तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर y बराबर 5 रख दीजिए, तो 14 में से 5 घटा दीजिए बच्चों, यहाँ पर y बराबर 5 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 5 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा, यानी x बराबर 9 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके मान आ जाएंगे बच्चों, ठीक बच्चों, इस तरह से आपके क्या आ जाएंगे मान आ जाएंगे, ठीक है बच्चों।